हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं परमानंद साहू आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि मैं आपको बताने वाला हूं प्रोटॉन किससे बना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग को ऐसे ही फैक्ट के बारे में पता चले। सो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। दूसरा क्वेश्चन है, धन इलेक्ट्रॉन क्या। प्रोटॉन को ही हम धन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग -e से लिखते हैं, जबकि धन इलेक्ट्रॉन को 1e करके लिखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो उसका द्रव्यमान होता है 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम में। गाइस, अब आते हैं, एक कप पानी में कितने धन आवेश होते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। सो गाइस, समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक कप जल में लगभग मात्रा 200 ml जल होता है, जो कि 180 ग्राम के बराबर है। और जल का अणुभार पता ही है सबको, इतना होता है। तो 1 मोल जल का मात्रा भी पता है आप लोग को। बस वही किया हूँ कि मैं एक कप में कितना कण है वो निकाल लूँगा। तो कैसे निकलेगा, 180/18 ग्राम गुणित ये कणों की संख्या। अब कणों की संख्या हमको मिल गई, टोटल इतना है। तो H2O यानी वाटर में जो एक मॉलिक्यूल होता है, एक अणु होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 प्रोटॉन होते हैं। हमको धन आवेश निकालना है, इसलिए धन आवेश लेते हैं। एक प्रोटॉन बराबर इतना उसका आवेश होता है। जब एक प्रोटॉन में इतना आवेश होता है तो 10 प्रोटॉन में कितना होगा, इतना होगा। लेकिन ये 10 तो सिर्फ एक के लिए है, मतलब हाइड्रोजन जो जल है उसका सिर्फ एक अणु के लिए है। जबकि हमारे पास जल टोटल कितने हैं, कितने अणु हैं, इतने सारे हैं। तो इतने सारे से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तब मुझको ये मिल जाएगा। यानी कि एक कप जल में लगभग 9.6 × 10⁻6 कूलाम धन आवेश या ऋण आवेश होता है। आता है हमारा मोस्ट स्पेशल क्वेश्चन, प्रोटॉन किससे बना है। तो गाइज़, मैं चाहता हूँ कि इसी बात के लिए जब मैं आपको ये बताऊँ तो अगर अच्छी लगे तो जानकारी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि ये जो है प्रोटॉन किससे बना है। 18वीं शताब्दी में ये माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य है, यानी कि परमाणु से छोटा कोई भाग हो ही नहीं सकता, कोई छोटा पदार्थ हो ही नहीं सकता। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक ये साबित हो चुका कि परमाणु जो है 3 भागों से मिलकर बना होता है या 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन फिर बाद में और जब रिसर्च हुआ तब ये भी बात सामने आई कि प्रोटॉन जो है, मीन्स जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, वो भी किसी दूसरे कण से मिलकर बना होता है, और वो कण का नाम है क्वार्क। अब ये क्वार्क क्या है, तो क्वार्क एक क्या है, प्रारंभिक कण है। प्रारंभिक कण यानी कि फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स है वो, ठीक है, पार्टिकल है जो कि समूह में रहता है। और ये जो समूह में रहता है ये 6 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, बॉटम क्वार्क, टॉप क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और एक होता है आर्म क्वार्क। तो ये गाइस 6 प्रकार के क्वार्क होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा स्थिर जो है 2 प्रकार के क्वार्क होते हैं, जो कि है अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। और पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा यही मिलता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब बाकी के जो 4 क्वार्क हैं वो जो है अंतर क्रिया करके आपस में टूट कर क्या बनाता है, अप और डाउन क्वार्क बनाता है। इसीलिए अप और डाउन क्वार्क का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो सबसे कम होता है। समझ गए गाइस। और अब बताता हूँ मैं प्रोटॉन किससे बना है। तो ये प्रोटॉन जो है 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क जब आपस में मिलते हैं तब प्रोटॉन बनता है, और जब 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क मिलते हैं तब बनता है न्यूट्रॉन। सो गाइस, अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोटॉन से भी छोटा कोई है जिसको नाम है क्वार्क, जिससे वो खुद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि परमाणु में जो प्रोटॉन होता है उससे भी छोटा कोई पदार्थ होता है, यहाँ एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।